गांधीवादी किसको कहते हैं? वाह, बहुत बढ़िया सवाल किया। इसको हम ब्रीफ में करते हैं, थोड़ा घुमा देना। गंधवादी को गांधीवादी कहते हैं। गांधी और गंध में कोई अंतर नहीं है। अगर गांधी को गंध नहीं कहें तो क्या कहें? क्योंकि आप एक बात सोचने की कोशिश करें कि गांधी की दी हुई वो चीजें जो हम आज भी भोग रहे हैं, हिंदुस्तान के 3 टुकड़े हो गए, उसके बाद भी हम उनके इस्लामिक कलंक को भोग रहे हैं। रोज कभी कैराना भोगते हैं, तो कभी केरला भोगते हैं, तो कभी हम जो दिल्ली का शाहीन बाग भोगते हैं। क्यों? ये कौन व्यक्ति था जिसकी वजह से आज भी हम गंध भोगते हैं? खून बहता है इस देश में। आज तक इस देश में गांधीवाद की वजह, जिसे हम अपने भाषा में गंधवाद बोलते हैं, इसकी वजह से इस देश में 87 दंगे हुए हैं। इससे पहले भी दंगे होते रहे हैं, इसके बाद भी दंगे होते रहेंगे। आप गांधीवादी से दंगे को कैसे जोड़ रहे हैं? बिल्कुल, अगर स्वतंत्रता के समय जो उधर रखा गया था कि मुस्लिम और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते, तो डिवीजन हुआ ना। डिवीजन हुआ तो डिवीजन में मुसलमानों को सब यहां से चले जाना चाहिए था। तो उसका जिम्मेवार कौन है? क्यों नहीं गए? गांधी। 100% गांधी जिम्मेदार है। उसने लास्ट में यह कहा था, जो यहां रहना चाहे रह जाएं और जो जाना चाहते चले जाएं। तो ये गांधी का जो अपना विचार, जिसको आज के दौर में हम सेकुलरिज्म कहते हैं, हाँ। इसको आप क्या उस समय उचित था या आज उचित है? ना तब उचित था ना आज उचित है। ये सेकुलरिज्म उन लोगों के साथ उचित होता है जो दूसरे को सहनशीलता की बात करते हैं। अगर इस्लाम में सहनशीलता नाम की चीज ही नहीं है, उनके लिए हुद और हिंदू एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंट होना चाहिए, तो हम उनके साथ कैसे रह सकते हैं? वो ठीक कहते थे वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तो उन्हें निकाल फेंकना चाहिए। जब इतना बड़ा भूभाग दे दिया था हिंदुस्तान का, तो फिर इस गंध को रखने की जरूरत क्या थी? आपसी भाईचारा और का संदेश जो महात्मा गांधी ने दुनिया संसार को दी, उसको आप क्या गलत मानते हैं? हम 100% गलत। वो इस एंगल से सिर्फ सही था कि देखिए, आप में मेरी बात सुनने की क्षमता है और हम में आपकी बात सुनने की क्षमता है, दोनों साथ रह सकते हैं। लेकिन अगर हमें आपकी बात सुननी नहीं है, तो हम वहां पर आपके साथ कैसे रहते हैं? अगर गुरुजी से हम पूछे कि गांधी और गोडसे को थोड़ा कंपैरिजन करें, से इसको आप कैसे देखते हैं? गांधी को और गोडसे को कैसे देखते हैं? हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल किया और सवाल का जवाब भी हम देते हैं। गोडसे को जब हम देखते हैं ना, गोडसे ने एक विम्सकल स्थिति में एक राष्ट्रवाद, उस समय राष्ट्रवाद की उन समसामयिक परिस्थितियों को देखिए, गोडसे ने क्यों मारा। उसने ये कहा कि गांधी एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम देश को बंटने नहीं देंगे, दूसरी तरफ बंटवारा भी हो जाता है, और गांधी ये कहते हैं कि पाकिस्तान को इतना रुपया और दे दिया जाए, और उनको वो छोटे हैं उन्हें देते रहो। किस लिए? जब राष्ट्र बंटवारा हो रहा है, हो गया तो अलग हो गया, तो हो गया तो तुम अपने घर जाओ, हम अपने घर हो गए जी। फिर गांधी का यह कहना कि उन्हें देते रहो। क्यों देते रहो भाई? गांधी जैसे लोगों की वजह से ही कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद की समस्याएं बनी। आपको मालूम है, यही वो आदमी था गांधी जिसकी वजह से वो उसमें पूरे हिंदुस्तान को झोंक दिया। खिलाफत आंदोलन मुसलमानों का था, खिलाफत आंदोलन हिंदुओं का नहीं था, देश का नहीं था। आज ही जो उनका पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि के अवसर पर देखा जा रहा है कि इसे गांधी को एक मतलब राष्ट्रपिता गांधी को आप कैसे देखते हैं? राष्ट्रपिता का इनमें क्या क्वालिटी था जो इनको राष्ट्रपिता कहा गया? नहीं, क्वालिटी तो छोड़ दीजिए, क्वालिटी तो थी नहीं उसमें कुछ भी जी। क्योंकि उन दो लोगों का, नेहरू और गांधी का, एक ने एक बाप बन गया और एक चाचा बन गया, और देश को खा जाओ। एक को बाप बना दो ताकि हिंदू सदा रहे, और हम तो चाचा है ही, मुसलमान है ही चाचा, तो सब खा जाओ। आप जानते हैं 70 साल में घोटालों की लिस्ट कितनी है? 192, और 4.5 लाख करोड़ रुपया सिर्फ गांधी खानदान और उसके चमचे खा गए इस देश का। डॉक्यूमेंट चाहेंगे तो डॉक्यूमेंट दे देंगे आपको। उन घोटालों की लिस्ट चाहेंगे वो भी दे दूंगा तुम्हें। अच्छा, अब ये बताइए, आज उनका पुण्यतिथि है जो किए, आज तो दुनिया में है नहीं। आपके हिसाब से, आचार्य आनंद मूर्ति के हिसाब से, गांधी को
आगे का देश का युवा किस रूप में, आपके विचार से किस रूप में देखे? बहुत बढ़िया सवाल किया, मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ। एक बात तो आपने एक वर्ड यूज किया, राष्ट्रपिता। जी। पिता, पिता क्या दुर्योधन धृतराष्ट्र हो सकता है? अगर वो उसके मां भेदभाव है तो वो पिता नहीं हो सकता। यहां क्या हो रहा था, मुसलमानों को सब दे दो, तुम चाहे वो तुम्हें काट डालें कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम नहीं करोगे कुछ भी। वो चाटे मार दें ठीक है, तुम नहीं चाटा मारोगे। क्या वास्तव में पिता ऐसा होता है? अगर पिता ऐसा नहीं होता है तो गांधी को पिता कहलाने का कोई हक नहीं है इस देश का। आगे का जनरेशन गांधी को किस रूप में याद रखे आनंद मूर्ति जी के हिसाब से? मेरे हिसाब से उसको एक राष्ट्रद्रोही के रूप में देखा जाना चाहिए। अगर वो काम पाकिस्तान बंटवाते समय अगर वो एक काम करता है कि यहां से भाई हिंदू मुस्लिम का बंटवारा हो गया, अगर नहीं रह सकते तो न मत रहो, तुम उधर चले जाओ, तुम उधर चले जाओ, और जो बच्चे वो यहाँ बने रहेंगे। कि हम लोगों का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है सर्वे संतु सुखना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति। मैं सभी निरोगी हूँ, सभी शांत से रहें, सभी विकास हो, और साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि जैसी मेरी अपनी परंपरा इस धरती की रही है वसुधैव कुटुंबकम की, हम उसी एंगल को लेकर सदैव चलते रहेंगे और यही चाहता हूँ। देखिए, मोहनचंद करमचंद गांधी का जहाँ तक सवाल है, हिंदू हृदय सम्राट जैसी तो कोई चीज़ उनमें थी ही नहीं। वो एक दो विचारों से जूझता हुआ इंसान है। उन्होंने ये मैं नहीं कहता कि उस पर्सनालिटी का एनालिसिस करते समय हम यही कहें कि उसमें कोई बुराइयां हैं या अच्छाइयां हैं। आज हम अच्छा हुआ आप आ गए और ये टॉपिक स्टार्ट किया आपने, तो मैं उनकी एक फेयर एनालिसिस करता हूँ। वहाँ से स्टार्ट करता हूँ जहाँ उन्हें राष्ट्रभक्त के नाम से राष्ट्रपिता की शुरुआत होती है दक्षिण अफ्रीका। जानते हो, उन्होंने देश के लिए नहीं किया था। उनकी कुंठा ये थी कि उन्हें फर्स्ट क्लास के टिकट होने के बावजूद भी साउथ अफ्रीका में एक ट्रेन से धक्के मार के निकाल दिया गया था, ट्रेन से निकाल दिया था। वो उनकी अपनी बेइज्जती थी जिससे उन्हें ये एहसास हुआ कि ब्रिटिश हमें जो है ना बराबर का दर्जा नहीं देते, हमारे पास टिकट होता फिर भी हम नीचे उतार देते हैं। समस्या यहाँ से स्टार्ट होती है। तो उसमें राष्ट्रवाद का कहाँ से मतलब आ गया? वहाँ तो सबसे पहले उसकी अपनी व्यक्तिगत बेइज्जती वाली बात है। हम इसीलिए हम पर्सनालिटी का एनालिसिस जब करेंगे ना तो आपको ये भी समझ में आएगा जाएगा कि वो किस हद तक हिंदुत्व को वादी थे, क्या थे, राष्ट्रवादी थे, हिंदुत्ववादी थे, देशवादी के लिए हितकारी थे या अहितकारी थे। आप उसी में वो तमाम चीजें अपने आप निहित हो जाएंगी। अब आप के पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि वो वास्तव में क्या हिंदुत्ववादी थे। देखिए, हम स्टार्ट होते हैं अपनी त्रासदी से। हमने काम किया कि हमें ये बेइज्जती हुई वो मेरे और लोगों को ना हो, लेकिन धीरे धीरे उस रास्ते, इसीलिए हमने एक आंदोलन स्टार्ट किया, ब्रिटिशर्स का विरोध करना स्टार्ट किया। लेकिन धीरे धीरे चलते चलते हम कहाँ पहुँच गए ये समझने वाली, उसमें उस व्यक्ति में हिंदुत्व जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं। आज मैं कह रहा हूँ वो व्यक्ति हिंदू नहीं था, यहाँ तक भी कह सकता हूँ मैं। क्यों? उसका रीज़न बताते हैं। उसने एक सबसे बड़े पद का, जिसको बोलते हैं अल्लाह, क्या बोलते हैं, कौन सा, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मत दे भगवान। इसका ओरिजिनल आप जानते हैं, इसमें अल्लाह कहीं है ही नहीं। इसका कविता में वो इसको अल्लाह भी ले आया। तो तुम उसमें हिंदुत्व कहाँ ढूंढ रहे हो भाई? वो तो खुद ही से शुरू से खिचड़ी पका रहा था। वो तो एक गुलाम प्रकृति का पहले था। नहीं, हम पाकिस्तान की बातें नहीं कर रहे। तो फिर जो तुम्हारा मूलभूत क्वेश्चन है कि वो क्या हिंदुत्ववादी था, वो अपने आप में सटल कर गया, खत्म हो गया। अरे वो हिंदू हृदय सम्राट की बात तो बहुत दूर से रही, वो कुछ भी नहीं था। अगर ये होता तो अल्लाह कहां से आ गया? हाँ, बहुत से त्यागी हुए हैं, श्यामाचंद्र जी मारे गए और तमाम लोग मारे गए। बाद में वो नाहिद ने दिल्ली में ही, और मतलब बेचारे जो सन्यासी थे उनका कत्ल कर दिया। सबसे पहला वही हत्यारा था स्वतंत्र देश का, और उसकी कोई चर्चा नहीं करता। ये हिंदू सम्राट कहां से हो गया? कौन सा इसने काम किया हिंदुत्व के लिए? एक काम उस आदमी ने हिंदुत्व के लिए नहीं किया। हम उसे भी हिंदू हृदय सम्राट नहीं कहते। उसका कारण क्यों नहीं कहते? उसने जो किया वो सिर्फ देश के अहित
वो हिंदुत्व की बात नहीं कर रहा था, वो राष्ट्रवाद की बात कर रहा था। और राष्ट्र के लिए जो भी अहितकारी है उसको खत्म कर देने में कोई बुराई नहीं। हम तो यहां तक मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो अगर राष्ट्र के लिए अहितकारी है तो उसको नष्ट कर देना चाहिए। देखिए, अगर राष्ट्र है तो आपका अस्तित्व है। अब हम इस्लाम की तो बात ही नहीं करना चाहते, कारण इस्लाम बाउंड्रीज ही नहीं मानता, वो राष्ट्र को मानता ही नहीं, उसकी राष्ट्र की कोई कल्पना ही नहीं है। वो उसके लिए तो इस्लाम हुड की कल्पना है, अब उसके लिए मुस्लिम उम्मा की चिंतन है। तो वो लोग जो हिंदू ही हैं और इस्लाम उम्मा को भी पनाह दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो अपने आप को इल्यूजन में, धोखे में है। दो चीजें एक साथ चली ही नहीं सकती, या तो इस्लामी उम्मा की ओर चले जाओ। इसी महात्मा की बात करते हैं, जैसे आप महात्मा कहते हैं। यही दिल्ली में एक प्रार्थना सभा हो रही थी वाल्मीकि मंदिर में। वहां इस व्यक्ति ने यह कहा कि इस मंदिर में हम सभा करेंगे और उसके बाद प्रार्थना में नमाज पढ़ी जाएगी। वो बेचारे वाल्मीकि लोगों का मंदिर था। उन्होंने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं, आप इतने बड़े नेता हैं, आप नमाज भी पढ़वा लीजिए, लेकिन फिर उनके मस्जिद में मेरे जहाँ नेक्स्ट है ना, उसमें फिर हनुमान चालीसा भी पढ़वा दीजिए। महात्मा फेल हो गया। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर तुम किस राष्ट्रवाद की बात कर रहे हो, किस समन्वय की बात कर रहे हो? इसका मतलब तुम तुष्टीकरण की बात कर रहे हो। आज में चले 1000 साल से हमारे देश में जब से जयचंद पैदा हुआ, ये जयचंद ही है जी। अगर हम महात्मा को एक स्पष्ट वर्ड में कहें, हम लाइन लगा के आपको कम से कम 16 पॉइंट दे सकते हैं जहां ये प्रूव हम कर देंगे कि महात्मा बिल्कुल निष्पक्ष नहीं था। देखिए, इस विषय में बड़ी मजेदार बात है। मुझे तो छोड़ दीजिए, मुझे तो हिंदुस्तान के लोग जानते नहीं, इतना कुछ भी नहीं करते। क्या अम्बेडकर जिसकी मूर्ति लगा रखी है मतलब पार्लियामेंट में, एक बहुत बड़ा जमात उनको अपना मतलब करता धरता सब कुछ मानता है। कभी आपने सोचा है कि उस व्यक्ति ने महात्मा के समय क्या कहा था? उन्होंने कहा करमचंद गांधी का महात्मापन सब ढोंग है, एक फ्रॉड है। तो क्या मैं तो आज नहीं कह रहा हूं, मैं तो उसी के शब्दों को दोहरा भी दूं अगर, तो अपने आप में प्रूव होता है कि महात्मा एक फ्रॉड था। डॉक्टर अम्बेडकर का आप पढ़िए उनकी बुक जी, उसमें है। उन्होंने कहा कि हम आपको अभी हाल डॉक्यूमेंट दे देते, अगर हमें 5 मिनट समय दो, मैं रखना भूल गया मैं, नहीं मैं वो लाइन आपको बुक का रेफरेंस दे देता हूँ, पेज का रेफरेंस देता हूँ, सबका। जैसे उसने कहा कि महात्मा एक फ्रॉड है जी। देखिए, आपने तमाम कम्प्लेक्स कर दिए, भारतीयता, राष्ट्रीयता, महात्मा। देखिए, महात्मा तो वो थे ही नहीं। हाँ, एक बात जरूर मैं इसका कहूँगा, उसने एक समय सत्य पे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की जी। उसके बाद वो बेतहासा भटक गए, और इतने भटक गए, वो गलती जो आज भी हिंदूवादी जो अपने को हिंदू कहते हैं और वो मुस्लिम तुष्टीकरण के पीछे पड़े हैं, वो गलती उसने भी की। हाँ, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसी को न्याय वो दिला ही नहीं पाए, क्योंकि वो तो देश को भी न्याय नहीं दिला पाए। असलियत ये है कि उस व्यक्ति ने, लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान को स्वतंत्र करने में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था। हम कहते हैं उसने लास्ट में कितनी बड़ी गलतियां की हैं। वो हिंदुस्तान को अंग्रेजों की कॉलोनी बनाना चाहता था, वो चाहता ही नहीं था हिंदुस्तान स्वतंत्र हो। इसीलिए उसने अंग्रेजों पे जो स्वतंत्रता सेनानी थी, जो भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, सहदेव और स्वयं चंद्रशेखर आजाद, इन सबको मरवाने में महात्मा का हाथ था जी। रिटर्न है, प्रूफ है कि महात्मा, इनके ऊपर कोई केस ही नहीं था जी। मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, डॉक्यूमेंट है इसके, प्रूफ है। अभी कल पाकिस्तान से ये एक वीडियो रिलीज हुआ है, मुस्लिम में, उर्दू में है, कि वो उनके लाहौर की क्या बोलते हैं पुरानी संग्रहालय में लिखा हुआ है कि भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान और सहदेव पर कोई केस ही नहीं बनता था जी। और ये माउंटबेटन ने भी कहा है कि अगर एक बार महात्मा ये कह देते तो इनको फांसी होती ही नहीं। तो इसका मतलब ये कि ये लोग उन्हें फांसी दिलवाना चाहते थे। तो अगर आप इन्हें राष्ट्रवादी कहते हैं तो उन्हें फिर आतंकवादी कहिए ना जी। तो आप उन्हें आतंकवादी भी नहीं कह सकते भगत सिंह वगैरह को, तो फिर ये राष्ट्रवादी कहां से हो गए भाई? इनका सिर्फ मकसद था अपने आप को फेमस करना। एक को बापू हो जाना और एक को पिता हो जाना, एक को चाचा हो गया, एक बाप हो गया। और इन दोनों ने मिलकर देश का जितना लास्ट के मोमेंट पर अहित किया उतना किसी ने नहीं किया। भारत माता की जय। भारत माता ने क्या दिया है कि अरबों साल से जब से बना है भूमंडल, तब से ये भूभाग यहाँ के लोगों को पोषण दे रहा है। ये मातुल्य है। वो व्यक्ति क्षणिक शॉर्ट टाइम में है, उसने दिया क्या हमें? पाकिस्तान दिया। क्या बात कर रहे हैं? उसने इस धरा को क्या दिया? उसने देश के टुकड़े कराए हैं। आपको ध्यान है ये महात्मा गांधी का वचन था कि अगर हिंदुस्तान के टुकड़े होंगे तो मेरी लाश होंगे। वो साहब 20 के बाद भी जिंदा रहा वो इंसान, तो उसकी बात की कोई अहमियत है?
कौन करा रहा था टुकड़े? वो खुद करा रहा था। नोआखाली में जब मतलब हिंदुओं का कत्लेआम मुसलमानों ने किया, उसके बाद वो हिंदुओं के कत्लेआम के बाद वो अनशन बैठ गया कि मुसलमानों को कत्ले नहीं होने चाहिए। भाई तुम पागल हो, तुम्हें मारते, तुम अहिंसा की बातें करते हो, तुम क्या कर रहे हो? और सुनो, आज तक 22 जो स्वतंत्रता की डीड बनी हुई है इस देश की, वो भी ब्रिटेन के शासन की है। वो तो भाग चलाओ, तुम्हारे यहाँ मोदी जैसे लोग आ गए जिसकी वजह से आप ये महसूस कर सकते हैं कि आप राष्ट्रवाद है आपका, वरना तो आप अभी भी वायसराय के अंदर जी रहे हैं। तो हम महात्माओं को किसी भी कीमत पे, ठीक है, बहुत से लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने ट्रुथ का, बहुत अहिंसा की बातें करते हैं, बहुत धर्माचार की बात करते हैं, तो क्या उन्हें हम राष्ट्रपिता घोषित कर दें? तो उस आदमी में राष्ट्रपिता होने जैसी कोई क्वालिटी नहीं थी। उसके नोट, ये एक तुष्टीकरण का बहुत बढ़िया खेल था। आप एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, सुभाष चंद्र बोस जी जब कांग्रेस के हेड बने तो उनको हटा के गांधी को, नेहरू को क्यों बनाया? गांधी ने जिद क्यों पकड़ गए? जब क्लियर कट मेजॉरिटी उनके फेवर में थी। उसके बाद सुभाष वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे, ये जिद करके बैठ गए कि नहीं साहब नेहरू को। तो नेहरू में ऐसी क्या लाल लगी थी? लाल लगी थी, मैं बताता हूँ क्या था। ये तुष्टीकरण का खेल हो रहा था। ये खुद उन गलतियों को कर चुके थे श्रीमान जी कि एक मुस्लिम तुष्टीकरण करें, और उस ट्रैप में फंस चुके थे। इसीलिए ये नेहरू का क्या विजन है? नेहरू का कोई विजन नहीं था। नेहरू एक अय्याश लॉर्ड माउंटबेटन की बाइक के पीछे पड़ा रहने वाला एक आदमी था, गम था, सिगरेट पीता था, उसके कपड़े धुलाने के लिए पेरिस भेजता था। ये है श्रीमान जी कि हमें देखिए, हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ तो पहला एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? मुसलमान। पाकिस्तान क्यों बना? जिन्ना के संतुष्टिकरण के लिए। सिर्फ ये हिंदुस्तान पाकिस्तान डिवाइड ही नहीं होता अगर जिन्ना को यहाँ जिन्ना की क्या जिद थी? हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। नेहरू की अपनी जिद थी, हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो भी तो डिवीजन हुआ ना, वरना होता ही नहीं। तो ये क्या था? नेहरू के तुष्टीकरण के लिए देश का डिवीजन कराया, और वो भी महात्मा गांधी ने। महात्मा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीजन ऑफ दिस कंट्री। तो अब आप इस आदमी को कहां पर रेट करेंगे ये आप जाने। अरे भारतीयता जानने के फर्क नहीं, हम भारतीय, हमें यही तो समझना है कि हम तुष्टीकरण करने वालों को पूजें, क्या उन लोगों को पूजें जिन्होंने बेचारों ने अपनी पूरी जिंदगी जेल में काट दी, या जिनके हाथों में कीलें ठोकी गई, या जिन्हें फांसी चढ़ा दिया, उन्हें हम इज्जत दें, या इन लोगों को दें जो जेल में बैठ के गाना गाते थे और अब लेटर टू द डॉक्टर, लेटर टू द वाइफ, लेटर टू द फला क्या करते थे और ऐसे जी रहे थे। क्या अल्लाह ईश्वर तेरे नाम कहना क्या गलत है? बेईमानी है, बिल्कुल बेईमानी है, बिल्कुल बेईमानी है। आपने मूलभूत उसका सब्सटेंस ही चेंज कर दिया। आप कौन होते हैं कि बस एक मूलभूत चीज को मतलब विकृत करने का? किसने अधिकार आपको दे दिया? और वही तो वहां से करेंगे, लगातार ये आदमी तुष्टीकरण का खेल खेल रहा था, और जिसको हम नेहरू और जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा प्रियदर्शनी बोलते हैं, ये सब के सब मुसलमान ही हैं। और जब ये बात क्लियर हो के आ गई कि ये सब मुसलमान हैं, तो इनकी मुसलमानों के तुष्टीकरण का तो हमारे देश की स्वतंत्रता होने से पहले ही जो है ना स्टार्ट हो गया था ये कर्म, जो आज तक चल रहा है। आज भी देखिए क्या कहा था उसने, इसी में कौन सा किराना में अभी 4 दिन पहले ही उस मुसलमान ने कहा कि वो 20,000 जाट हमारा क्या कर लेंगे, हम तो 90,000 हैं, अगर हमको घूस भर देंगे। आप क्या समझते हैं? यही चीज़ वहाँ हो रही थी, यही चीज़ यहाँ हुई। वरना इतना हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया, सबसे खूबसूरत हिस्सा बांग्लादेश में आज जो है वो था। तो कौन कर रहा था? वो तुम्हें उल्लू बना रहे हैं, वो यही चाहते थे। आपको मालूम है कि जिहाद की बुनियाद क्या रखी गई थी कि ये तो हमने ले ही लिया, आगे भी ये तो हमने लड़के लिया और आगे हम ले लेंगे, बेवकूफ़ बना। क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ है कि महात्मा जैसे बेवकूफ़ लोग आज से नहीं बहुत समय से पैदा होते रहे। जयचंद यहीं की पैदाइश हैं, जिसकी वजह से 1000 साल हम गुलाम रहे, कोई बाहर से नहीं आए थे। तो महात्मा भी उनमें से एक व्यक्ति है जी। नहीं, बिल्कुल नहीं। महात्मा गांधी की फोटो पे मैं सहमत नहीं हूँ। कारण महात्मा ने जितना किया उतना उससे कहीं ज़्यादा वो न मिल चुका है। अब एक नए राष्ट्रवाद का निर्माण होने दो, जो वास्तव आप देखिए 2014 से पहले जिस राष्ट्र की बातें कर रहे थे वो हमारा राष्ट्र कहाँ पे खड़ा था? इकोनॉमिकली, मिलिट्री माइट से और तमाम चीज़ों से, या इंटरनेशनल फेम से, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट में हम कहाँ खड़े थे? क्या 7 साल में जो अंतर हुआ वो क्या अंतर हुआ? कि अगर तुम भले ही इसको कह दो कि ये हिंदुत्ववाद का हुआ,
चलो ठीक है, अगर हिंदुत्ववाद के नाम से भी हमारा राष्ट्र विकास कर सकता है, जिस वजह से हमारा राष्ट्र विकास कर सकता है, वही राष्ट्र की बुनियाद है, वही राष्ट्र की आत्मा है। और अगर इस बात को कोई नहीं समझ पा रहा, और हिंदू खासतौर से नहीं समझ पा रहा, तो उससे बड़ा मूर्ख हो ही नहीं सकता। वो अपने खुद को आत्महत्या कर रहे हैं, और उन्हें अगर करना चाहते हैं तो करिए। क्या हुआ, कैराना में जाट जो अपने आप को बहुत फन्ने खा समझते थे, उनको 2013 में काट के फेंक ही दिया था ना। और फिर तुम्हें कटना है तो कटो ना यार, कौन मना करता है? किसी ने कहा कि तुम ना कटो। ये राष्ट्र है, जो चीज़ राष्ट्र हित में होती है उसे होना चाहिए। हम उनकी तारीफ करते हैं। उन्होंने पुरानी जैसे अभी रिट्रीटिंग बिट्रीट में उन्होंने महात्मा गांधी के बड़ा प्रयोजित बड़ा प्री वो गाना था, उसको खत्म कर। अरे स्कॉटिश गाना है, तुम गुलामी कितने तुम समय तक, आज 70 साल हो गए, हम गुलामी से फ्री नहीं होने पा चाह रहे। तो उन्होंने अलग अमर जवान ज्योति कर दी, उन्होंने पूरे देश का सिस्टम चेंज कर दिया, 370 हटा दिया, राम मंदिर हटा। क्यों, हमें क्यों डर लगता है? यह देश भी क्या हमने पाकिस्तान बना दिया है? अगर हम उस समय इनको मार के भगा देते बकाए लोगों को, तो हम कम से कम रह सकते थे चैन से। हम आपस में लड़ते लड़ते ऊंच नीचे जोता हमट करते। ये सब होना था, लेकिन गांधी जी की वजह से नहीं हो पाया। यस, गांधी इज प्राइम कल्प्रिट। और हम ये कहते हैं कि राष्ट्र, उसने जो नाथूराम गोडसे ने मारा, बिल्कुल जायज मारा। उस समय इनकी जगह कोई और आदमी होता तो उसको भी मार देना चाहिए, वो हिंदू हो चाहे कोई हो, अगर राष्ट्र के खिलाफ कोई काम कर रहा है। अब आप बताइए, ये किस लिए उसने मारा था? कभी आपने देखा उसका पढ़ा तो नाथूराम गोडसे का लास्ट का स्टेटमेंट या उनके प्ली? उन्होंने खुद अपना लड़ा था केस। उन्होंने साफ कहा कि हमने इन्हें इसलिए मारा है कि अगर ये जिंदा रहते तो कांग्रेस ये मिल के जो है फिर नौटंकी करते और बहुत रुपया जो है ना पाकिस्तान को दिलवा देते। भाई इनसे पूछो कि तुम हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे हो क्या पाकिस्तान के लिए लड़ रहे? तुम राष्ट्रपिता हिंदुस्तान के बन रहे हो, वहां तो तुम्हें राष्ट्रपिता नहीं बनाया गया। तो इसका मतलब तुम्हारी नीति कुछ नहीं है, तुम कुछ हो ही नहीं। तुम्हारा देश कहाँ है? तुम धोखा दे रहे हो देशवासियों को। और यही तुष्टीकरण की नीति आज भी अपनाई जा रही बहुत से लोगों से। इसलिए हमें उन लोगों से प्रार्थना है, सलाह है, और बिल्कुल मतलब आगाह करना चाह रहे हैं, वो कल आने वाले कल में ये पीढ़ियां उन्हें भी, चाहे वो आपके हों अरविंद केजरीवाल जी, चाहे मुलायम सिंह यादव एंड फैमिली हो, चाहे ममता बनर्जी हो, ये वो लोग जो तुष्टीकरण का खेल खेल के अभी भी देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें देश के आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। इनको वो दंड दिया जाएगा कि जो आप सोच नहीं सकते। जी।